अलग है। हमेशा दादी जी के सामने जाते ही यही फीलिंग आती थी कि दादी और बाबा दोनों कंबाइंड है। दादी जी में बहुत रॉयल्टी भी थी, बहुत गंभीरता भी थी, और सबसे बड़ी विशेषता थी दादी के अंदर न्यारा और प्यारा। आप देखेंगे बहुत सारे प्रोग्राम्स मधुबन में चलते रहते हैं, दादियां मंच पर आती हैं, कई तरीके से दादियों का स्वागत होता है। कोई भी कार्यक्रम मंच पर चल रहा हो, लेकिन दादी जी की अवस्था हमेशा क्या दिखाई देती थी कि दादी जैसे कहीं भी है लेकिन उपराम है, हर चीजों से दादी उपराम है। ये हमेशा दादी जी की अवस्था में दिखाई दिया। और फिर दादी जी को कभी ये अभिमान भी नहीं आया कि मुझे भगवान ने अपने रथ के रूप में सेलेक्ट किया है। इतना दादी जी के अंदर अन्य दादियों के प्रति सम्मान होता था। एक बार की बात है कि हम दादी जी के कॉलेज में ही थे, उस समय एक मैसेज आया कि जानकी दादी जी से मिलने के लिए आ रही है। तो हमने देखा कि दादी बैठी हुई थी, पार्टियों से मिल रही थी, लेकिन जैसे ही जानकी दादी आई, दादी खुद खड़े होकर के गेट के पास गई और दादी जी को हाथ पकड़ करके अंदर लेके आई। माना इतना दादी के अंदर निरहंकारिता का भी गुण था कि हरेक को दादी बहुत दिल से रिगार्ड देती थी, और स्पेशल बड़ी दादियों का दादी जी बहुत रिगार्ड करती थी। कभी नहीं रहा कि मुझे भगवान ने अपना रथ चुना है तो मैं अब सबसे ऊंची हूँ, नहीं। दादी कहती थी, जब तीनों दादियां इकट्ठी होती थी, दादी जानकी, दादी प्रकाशमणि और दादी गुलजार, तो हमेशा कहा करते थे सभी जैसे ये तीन हंसों की जोड़ी है। तो दादी कहती थी कि जो बड़ी दादी है प्रकाशमणि दादी, वो संस्था की हेड है तो वो पोस्ट में बड़ी है। जानकी दादी उम्र में बड़ी है, और दादी कहती थी मैं सिर्फ हाइट में बड़ी हूँ। कितना दादी के अंदर निर्माणता थी कि दादी ने कभी भी अपने आप को बड़ा स्वीकार नहीं किया। या होगी 27 मार्च को जानकी दादी अव्यक्त हुई, कोरोना काल जैसे ही शुरू हुआ तब, और एक साल के बाद 11 मार्च वो शिवरात्रि का दिन था जब गुलजार दादी जी अव्यक्त हुई। तो लगभग एक साल तक दादी जी संस्था की मुख्य प्रशासिका के रूप में रही, लेकिन दादी जी ने कभी भी मुख्य प्रशासिका के रूप में अपना कहीं साइन नहीं किया। दादी कहती थी बाबा गुप्त है, और बाबा का पहला रथ गुप्त रहा। तो बाबा 2017 के लास्ट में जब एक घोषणा करके अपना पार्ट पूरा किए, जब बाबा से पूछा गया कि वर्ष कौन सा होगा, तो बाबा ने कहा समाप्ति वर्ष। और बाबा ने कहा समाप्ति वर्ष, और जैसे बाबा के व्यक्त में अव्यक्त मिलन का। तो नीलू बहन सुनाती है कि जब बॉम्बे में हम दादी जी को लेकर थे, तो जिस दिन बाबा के आने का दिन होता था, उस दिन दादी जी टाइम पर तैयार होकर के बैठती थी टीवी के सामने, जहाँ शांतिवन का सारा नजारा दादी को दिखता था। और ऐसा लगता था कि जैसे उस टाइम पर दादी पूरा टाइम बैठ करके जो भी भाई बहने प्रभु मिलन के लिए बैठे हैं, दादी उनको विशेष सकाश देने का कार्य करती थी, ताकि जो भी बाबा के घर में आया है वो बाबा से अव्यक्त मिलन का अनुभव करके जाए। पूरा टाइम भर दादी जी का स्वास्थ्य कैसा भी हो, लेकिन पूरा टाइम दादी योग में बैठ करके और सकाश देने की सेवा करती रही। और दादी जी के प्रैक्टिकल जीवन में देखा जाए तो कई बार रथ का ऊपर नीचे चलना ये दादी जी के स्वास्थ्य में दिखाई दिया, लेकिन हमेशा दादी कहती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर अपना काम करते हैं और
दादी अपना काम करती। और हमने देखा कि दादी जी का जिस जिस हॉस्पिटल में इलाज हुआ, जिस जिस डॉक्टर ने दादी का इलाज किया, सब ज्ञान में है। इतना डॉक्टर्स को भी दादी को देख करके आश्चर्य लगता था कि कभी भी इनसे मिलने जाओ, कितनी भी पीड़ा इनको हो, लेकिन दादी हमेशा कैसी दिखाई देती है? खुश दिखाई देती है। और दादी ही डॉक्टर से पूछती थी कि डॉक्टर आप ठीक हो, आपकी तबीयत ठीक है, आपको शिव बाबा याद है? तो दादी का इतना उमंग उत्साह से डॉक्टर से पूछना ही उनको आश्चर्य में लाता था कि ऐसा पेशेंट तो हमने कभी देखा ही नहीं। फर्स्ट जब दादी को कैंसर हुआ तो डॉक्टर अशोक मेहता उस समय टाटा मेन हॉस्पिटल में ही हुआ करते थे, वो उस समय दादी का ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो दादी ने अपने इसी शब्द से उनको ज्ञान में ला दिया। रोज दादी जो उनसे पूछती थी ना, आप कैसे हो, आप खुश हो, आपकी तबीयत ठीक है, आपको शिव बाबा याद है? तो ये दादी का उमंग देख करके उन्होंने कोर्स किया और फिर आज इतना बड़ा बॉम्बे का जो BSCS हॉस्पिटल है जो बाबा को दिया गया है, जो बॉम्बे की नगर पालिका ने बॉम्बे के सेंटर को दिया हुआ है रन करने के लिए। तो वहाँ डॉक्टर अशोक मेहता अपनी सेवाएं देते हैं और पूरे मेडिकल विंग की सेवाओं को संभालते हैं। तो जैसे दादी के बीमार पड़ने में भी अनेक सेवाएं हुई। अभी भी दादी जब 3 साल से थी बॉम्बे में, तो दादी का ट्रीटमेंट होता था सेठी हॉस्पिटल में, और बॉम्बे का वो सबसे महंगा हॉस्पिटल है सेठी हॉस्पिटल। जब दादी जी हॉस्पिटल में जाती थी तो दादी के लिए सब कुछ वो लोग अलग व्यवस्था करके देते थे, और सारे हॉस्पिटल के स्टाफ डॉक्टर फील करते थे जैसे हमारे हॉस्पिटल में कोई भगवान का दूत है। एक बार दादी जी